नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मार्केट क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने दो वीडियो मैंने ऐड किया है। पहला जो वीडियो मैंने डाला है वो मैंने निफ्टी का डाला है, जिसमें मैंने पुट साइड में ट्रेड किया, उसके पीछे का क्या लॉजिक था वो मैंने डाला है। दूसरा मैंने सेंसेक्स में काम किया था, जिसके अंदर मैंने पुट में काम करना था, लेकिन अपने व्यू को कैसे चेंज किया जाता है, और उसके बाद मैंने पुट को छोड़कर मैंने मार्केट में कॉल साइड के अंदर मैंने काम किया था। वो दूसरा वीडियो है, तो दोनों वीडियो मैंने इसी वीडियो में अटैच किए हैं। एक वीडियो खत्म होगा, उसके बाद दूसरा शुरू होगा, तो दोनों वीडियो को देखिएगा। दोनों ट्रेड के पीछे का लॉजिक आपको समझ में आएगा। दरअसल आज मैं इस ट्रेड का कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करने वाला था। मैं डेली वीडियो रिकॉर्ड जरूर करता हूँ, लेकिन मैं पोस्ट नहीं करता। उसके पीछे का कारण ये है, जब तक मुझे वीडियो में ऐसा नहीं दिखता कि इसमें कोई न्यू चीज़ें हैं जो कि बहुत मतलब रेयर है या कुछ डिफिकल्ट है, तब तक मैं वीडियो पोस्ट नहीं करता। और जब मुझको दिखता है कि हाँ, मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट में अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं वीडियो को पोस्ट जरूर करता हूँ। पोस्ट क्यों किया? बस आपके कमेंट के ऊपर। कमेंट किया था कि किसी भाई ने कमेंट किया, हाँ भाई आज तो तुमने बाइंग किया होगा, निफ्टी को कॉल कॉल खेला होगा, मुझे पता है, गैप में काम किया, अब आज का ट्रेड का वीडियो नहीं डालोगे आप। बस इसी बात पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि भाई को थोड़ी सी निराशा हो रही है कि इनको एनालिसिस के हिसाब से तो उन्होंने कॉल किया होगा। देखो भाई, जब आप मार्केट में ओपनिंग के बाद जब आप काम करते हो ना, तो आपके जो माइंड है, जो आपका ब्रेन है ना, वो अलग तरीके से काम करता है। मैं अपने ब्रेन को अच्छी तरीके से समझता हूँ कि मुझे किस तरीके से निर्णय लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, उसको मैं पूरी तरीके से फॉलो करता हूँ। उससे पहले मैं आपको चार्ट आज का एक्सप्लेन करूँ, तीनों चार्ट में कुछ न्यू चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। वो भी आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। उसको देखिएगा। देखने के बाद यदि इस वीडियो से आपको लगता है कि आप कुछ सीख पाए, कुछ नया जान पाए, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने किसी रिलेटिव को ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि उनकी मदद हो पाए। तो मैं आपको चार्ट में कुछ नई चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले आप ये देखिए कि कमेंट के बेसिस पे वीडियो तो पोस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में ना, आपने ऑप्शन चेन देखा होगा। ऑप्शन चेन में जो ऑप्शंस ग्रीक काम करते हैं, उसी तरीके से हमारा एक ब्रेन है। उस ब्रेन्स के अंदर ना ऑप्शन चेन तो नहीं होता, लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर भी वेव्स होती हैं, ठीक है, जो न्यूरॉन के संचार को वहाँ पे सारी चीज़ों के बेसिस पे काम करता है। हमारे ब्रेन में एक वेव्स होती है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। ये डेल्टा वेव्स होती है। इसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है 0.5 से ये 4 हर्ट्स के बीच में फ्रीक्वेंसीज होती है। जब हम स्लीप करते हैं ना, उसके अंदर ये चीज़ें चलती हैं। उसी तरीके से हमारे ब्रेन्स में थीटा वेव्स होती है। इसकी 4 से 8 की फ्रीक्वेंसी होती है, इसका काम अलग होता है। उसके बाद एक अल्फ़ा करके आपने नाम सुना होगा, अल्फ़ा वेव्स होते हैं, इसका काम अलग होता है। उसी तरीके से बीटा वेव्स होती है। बीटा वेव्स तब जनरेट होती है जब आप कोई समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, जब आपकी सोच बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं। एक बीटा वेव्स, और दूसरी वेव्स होती है आपकी गामा वेव्स। गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो कि 30 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज के बीच में होती है। ये जब आप कोई सोच जोड़ रहे होते हो, पीछे की कोई मेमोरी याद कर रहे होते हो, और दिमाग की मतलब इसमें ना आप पूरी तरीके से एक्टिव रहते हो, और अपने किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आप बहुत टटोल मटोल करते हो, तब जाके ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो भैया, जब मैं ट्रेड करता हूँ ना, तो ये थीटा और ये जो अल्फा वेव है ना, मेरी ये एक्टिव होती है। तब जाके मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि मुझको मार्केट में काम कैसे करना है, कब क्या करना है, पहली कैंडल की ओपनिंग कैसे हो रही है, जो मार्केट ओपन हुआ है क्या वो मेरे रेंज के अंदर ओपन हुआ है या बाहर ओपन हुआ है। यदि मैंने ये डिसाइड किया कि मार्केट में गैप अप ओपन होना चाहिए या मार्केट में गैप डाउन ओपन होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में मैं देखता हूँ कि क्या वो रेंज एक्चुअल में मेरे काम का है कि नहीं है। सेकंड चीज़, मार्केट ओपन होने के बाद उसने क्या किया। अब जैसे कि आप आज के चार्ट को समझते हैं। आज के चार्ट में आपने देखा, मार्केट ने गैप अप दिया, ठीक है। अब गैप अप में मैंने कल एनालिसिस में आपको एक बात बोली थी। देखो, फ्लैट निफ्टी का, खैर बैंक निफ्टी की तो मैंने बात ही नहीं करी थी। मैंने निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में आपको बोला कि देखो, फ्लैट ओपन नहीं होना चाहिए, इसके चांसेस बहुत कम है। क्योंकि अगर फ्लैट ओपन हो गया तो चार्ट में एक्चुअल में मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि चार्ट बन नहीं पाएगा। तो या तो मार्केट को गैप अप खुलना है या गैप डाउन खुलना है। मार्केट ने गैप अप दिया। अब आप ये देखिए, गैप अप की कंडीशन में क्या पहली कैंडल ने जो ओपन होने के बाद जो ये स्विंग बनाया, क्या मार्केट ने किसी को यहाँ पे बाइंग करने का मौका दिया? नहीं दिया। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने पहली कैंडल ओपन होते, यानी कि देखो, जब सारे काम पहले मिनट में, 2-3 मिनट में जब सारे काम हो जाएं, तो आप काम नहीं कर पाते। हमारा कल का प्लान क्या था? ऊपर के जो सेलर बैठे हैं उन सेलर को टारगेट करने का। मार्केट गैप अप खुला, पहले 1-2 मिनट में मार्केट ऊपर चला गया, हमको तो मौका मिला नहीं। जब मुझको मौका मिला ही नहीं इन सेलर्स को टारगेट करने का, तो बताओ मैं मार्केट में काम क्या करूंगा? पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे जो चार्ट बना ना, इस चार्ट में ऐसा नहीं है कि यहीं पे आप सेलिंग कर लोगे। यहाँ पे चार्ट में सेलिंग नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे सेलिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में भी पता नहीं है।
मार्केट में करना क्या होता है, अगर ये स्विंग लगा, सबसे पहला मैं क्या काम करता हूँ मार्केट में, ये जो स्विंग लगा है ना हाई, मैंने इसको मेजर कर लिया। स्विंग हाई का मतलब क्या हो गया, मार्केट ने पहली दफ़ा जो भी स्विंग बनाया अपना लेटेस्ट का सेल्फ का हाई बनाया, उसको मार्केट या तो देखो बड़ी कैंडल बनी, सारे के पीछे जो सारे सेलर्स हैं वो ट्रैप हो गए मार्केट में, वो अपने एसएल देने लगे। अब ऐसी कंडीशन में या तो प्राइस रिट्रेसमेंट करके अपने स्विंग को निकाल देता, तो यहाँ पे कॉल साइड में काम किया जा सकता था। मार्केट ने क्या ऐसा किया, मार्केट ने ये भी काम नहीं किया। दूसरा काम क्या हो सकता था, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि देखो डबल टॉप बनाए, डबल टॉप बना, हाँ जी डबल टॉप का फॉर्मेशन भी हो गया। उसके बाद क्लोजिंग प्राइस से लेके मैं अगर डे हाई का मार्किंग करता हूँ, तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या हो गया कि पहली कैंडल ने जो यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम किया, इस प्राइस में अगर फर्दर यहीं से ब्रेकआउट हो जाता तब तो बहुत अच्छी बात थी। प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता तो भी हम कॉल साइड में काम करते, लेकिन जब प्राइस ने इस जोन का ब्रेकडाउन कर दिया, तो अब इसमें एक बात कंफर्म हो गई कि मार्केट अब यहाँ पे जो टोटल मूव है इसका कहाँ तक जा सकता है, 0.61% का जो लेवल है, मार्केट यहाँ तक जाता, तो उसके बाद अगर यहाँ पे भी मार्केट आता, हम यहाँ पे कॉल साइड का काम कर लेते। कॉल साइड का काम क्यों करते, उसके पीछे के दो कारण हैं। पहला, यहाँ पे अगर आप देखोगे 51,500 का एक राउंड नंबर है, ये जो राउंड नंबर जब ब्रेक हुआ ना, तो ऐसे में डबल टॉप को देखकर ये ब्रेकडाउन, ये जो जोन यहाँ पे बना इसका ब्रेकडाउन देखकर और 500 का नंबर का ब्रेकडाउन देखकर मार्केट नीचे आता, तो मार्केट में यहाँ पे सेलर्स बैठ गए, मार्केट में यहाँ पे सेलर्स बैठ गए, और ये जो टोटल मूव था क्लोजिंग के बाद का, इसका रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर चुका है। हम यहाँ पे कहीं पे मार्केट आता ना, हम इस जगह पे डेफिनेटली कॉल साइड में काम कर सकते थे और ये डे हाई का ब्रेकआउट करता। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, राउंड नंबर का ब्रेकडाउन करने के बाद ना, जब यहाँ पे मार्केट आने के बाद जब ये कैंडल यहाँ पे सस्टेन हो रही थी ना, तो हम यहाँ पे भी बाइंग कर सकते थे। बट उससे पहले मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाने से पहले मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। अब ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है ना, ये कोई आम कैंडल नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है। जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होना होता है, ठीक है, कब ट्रेंड चेंज होना होता है, मैं आपको क्या करूँगा, देखो जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ इसके पीछे का कुछ चार्ट या चार्ट से रिलेटेड कुछ पैटर्न्स मैंने निकाल के रखे हैं जो मेरे नोट के अंदर बने हुए हैं, वो नोट मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। पहले आप यहाँ पे थ्योरी समझ लो। मार्केट में ये कोई आम कैंडल नहीं है, आम ये कैंडल कहाँ पे चली गई, 61% को क्रॉस कर गई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर गया है, तो पहली बात तो ये मोमेंटम इतना बड़ा मोमेंटम था तो उसके ऊपर निकलता नहीं निकला, मार्केट नीचे आया, सेलर्स को बिठा के सारी चीज़ें कर रहा है। अब मार्केट ना 61% के लेवल को पार नहीं करता, या मार्केट में रिट्रेसमेंट होना होता तो मार्केट यहाँ तक का मैक्सिमम रिट्रेसमेंट करता, बट उस कंडीशन में मार्केट 51,500 का नंबर भी ब्रेक कर चुका है। इसका मतलब है कि मार्केट अब क्या करना चाहता है, अपने ट्रेंड को चेंज करना चाहता है। ये बात तो यहाँ पे मुझे क्लियर हो गई, तो ये तो ट्रेड आपका बनता तो ये यहाँ पे बनता, ठीक है, मार्केट ट्रेंड चेंज करना चाहता है। दूसरी बात, अब उसके बाद तो ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का चार्ट समझाया, हालांकि मुझे बैंक निफ्टी में आज भी कॉन्फिडेंस नहीं था काम करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे किसका चार्ट चुना, निफ्टी का चार्ट चुना काम करने के लिए कि निफ्टी के चार्ट में काम किया जाएगा। अब निफ्टी के चार्ट में काम करने के लिए 93 पॉइंट का मैंने यहाँ पे टारगेट लिया था, वो टारगेट मेरा डन हो गया। निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ था, ब्रेकआउट यानी गैप अप के बाद ना कैंडल ठीक ठाक बनी थी, तो ऐसे में बायर भी एंटर कर गए थे और पीछे के जो सेलर्स थे आसपास के, वो मार्केट ने ट्रैप कर लिया, उन सेलर्स को निकाल दिया। अब बैंक निफ्टी अपना काम कर रहा है, वहाँ पे बैंक निफ्टी की बहुत बड़ी मोमेंटम है, उस कंडीशन को देखते हुए मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हुए मैंने इसमें पुट साइड में काम करना ज़्यादा प्रेफर समझा, पुट में काम किया, ये मेरा एक काम चल गया। तो इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये दो चार्ट हैं, आपको चार्ट समझ में आ गया। अब तीसरा चार्ट मैं आपको समझाता हूँ, सेंसेक्स का चार्ट, कि सेंसेक्स के चार्ट में क्या हुआ। यहाँ पे आ जाइए, ये है सेंसेक्स का चार्ट। अब सेंसेक्स के चार्ट में मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड लिया। उससे पहले मेरा व्यू क्या था, उससे पहले मेरा व्यू था कि ये जो सपोर्ट एरिया मार्केट में पिछले दिन का बना है, इसी सपोर्ट एरिया के आसपास, और यहाँ पे 78,500 का एक नंबर है, ये दोनों नंबर है। मेरा यहाँ पे व्यू था जब मार्केट इस जगह पे ट्रेड कर रहा था कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुट साइड में एक ट्रेड लूँगा। पुट साइड में ट्रेड क्यों लूँगा, अभी मैं आपको जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना नोट दिखाने का, वो नोट मैं आपको दिखाऊंगा। प्राइस जब गिर रहा है ना, तो ये काफ़ी अच्छा गिर चुका है, काफ़ी अच्छा गिर चुका है। अब मार्केट आ गया सपोर्ट के पास। अब आप सोचिए कि सपोर्ट के आसपास मैंने वहाँ पे क्या बताया कि इस सपोर्ट को देखते हुए जब बायर यहाँ पे एंटर करेंगे, 500 के सपोर्ट को बायर करेंगे एंटर, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ तक के आसपास। उसके बाद जब यहाँ पे प्राइस जाएगा तो मेरे जोन के अंदर आ गया ना, ये 20 मीटर का दायरा है, अगर ये 20 मीटर के दायरे में आ गया तब जाके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शिकार करूँगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं, मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट बना के हल्का सा डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया। अब आप देखिए मेरी थ्योरी क्या थी कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो मैं सेल करूँगा, क्यों करूँगा,
क्योंकि मार्केट ने जो फॉल किया उसका एक रिट्रेसमेंट पे बायर जब एक्टिव होंगे फिर मार्केट फर्दर गिरेगा। मार्केट ने ऐसा किया नहीं, तो मेरा जो व्यू था यहाँ पे बाइंग पुट साइड में था। अब जैसे ही मार्केट ऊपर ना जाके इस सपोर्ट के आसपास आने के बाद जब मार्केट ने 500 का नंबर, ये वाला सपोर्ट और प्रीवियस डे लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रीवियस डे लो, जब इसका ब्रेकडाउन किया ना, तो मेरा तुरंत व्यू चेंज हो गया कि देखिए पहले जो चीज़ मैं सेलिंग करना चाहता था यहाँ पे वो नहीं कर पाया। अब क्या यहाँ पे जो मैं सेलिंग के लिए सोच रहा था तो ऑलरेडी पहले हो चुका है, मेरे को मौका तो मिला नहीं कि मैं इनको टारगेट करूं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 500 का नंबर ब्रेक करके प्रीवियस डे लो ये सपोर्ट को ब्रेक करके मुझे ये कंफर्म करा दिया कि अब देखो आस पास तो सेलर तो आ ही गए होंगे, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है कि इस स्विंग के ऊपर होगा, यहाँ पे होगा या 500 के ऊपर होगा। बस मैंने यहीं कहीं पे मैंने अपना ट्रेड बनाया कॉल साइड में और 200 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम रखा था, लेकिन प्रीमियम में चूंकि मुझको अच्छा मिल गया था तो मैंने यहाँ से जाके बस जस्ट इस वाले मूव के अंदर मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पे कट कर दिया था, जस्ट इसी पॉइंट पे। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया, फिर ये प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, देखो वापस नीचे आ गया, जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि रिट्रेसमेंट मिले, नहीं मिला, प्राइस नीचे आ गया, मैंने कॉल साइड में काम किया, मेरा काम हो गया। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट किया। अगर मैं यहाँ पे भी सेल करता तो शायद ये बड़ा वाला मोमेंटम मैं कैप्चर कर लेता। व्यू मेरा ठीक था, लेकिन अपने व्यू को चेंज कैसे किया जाता है, कैसे हम काम करते हैं वो बात। दूसरी बात, मार्केट जब ओपन होता है ना दोस्त, तो ओपनिंग के बाद ना मैं एक कैंडल्स को देखता हूँ कि उस कैंडल्स में बायर काम करेगा या सेलर्स काम करेगा, क्या पीछे के सेलर्स निकल चुके हैं कि नहीं निकल चुके हैं। एक्सपायरी डे के अंदर जब मार्केट इस तरीके का मोमेंटम करता है तो जो पोजीशन लेके जाते हैं वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में मार्केट क्या करता है, फर्दर घूम जाता है। और जब घूमने के लिए, ऐसा नहीं कि घूम जाएगा भाई, इतनी बड़ी कैंडल है, क्या पता मार्केट 60% का रिट्रेसमेंट करके ऊपर निकल जाए, आपको पता थोड़ी लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक इंडेक्स में काम कर रहे हो तो सेकंड इंडेक्स का आपको चार्ट समझना पड़ेगा, दूसरे चार्ट में बिहेवियर समझना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेड लोगे। तो जरूरी नहीं है एनालिसिस में जो बातें बोली हैं मार्केट उस हिसाब से नहीं चला तो भी मैं काम कर लूंगा। सॉरी, मैंने आपको नोट पैड दिखाना भूल गया। तो ये मैंने नोट पैड अपना निकाल के रखा है जिसमें मैंने अपने नोट्स वगैरह में डालता हूँ डेली। अब यहाँ पे देखिए ये जो नोट है, क्या ये चार्ट यहाँ पे देखो केस 1, मैं जो एसएल हंटिंग के नोट्स वगैरह में बनाता रहता हूँ उसको मैं क्या करता हूँ अपने फाइनल नोट के अंदर मैं ट्रांसफर करता हूँ। ये मेरा फाइनल नोट नहीं है, ये मेरा रफ नोट है। रफ नोट के बाद मैं मार्केट को इसको मैं जाके फाइनल नोट के अंदर में कन्वर्ट करता हूँ। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। केस 1 क्या है, अब ये पॉइंट को समझना, फिर देखना कि मार्केट कैसे, ये पहले मार्केट काम कर चुका है, इस तरीके का काम हुआ तो मैं अलग साइकोलॉजी समझता हूँ। क्या दिखा रहा है कि अगर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर दे, ऐसे में प्रीवियस डे सपोर्ट जोन के ठीक नीचे प्रीवियस डे लो हो और प्राइस के राउंड नंबर को ब्रेक करता हुआ प्रीवियस डे सपोर्ट प्रीवियस डे लो ब्रेक कर दे, तो आप एक कॉल साइड ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फिबोनाची के 0.5 या 0.3% तक टारगेट के लिए ही। अब ये फिबो का 30% या 50% जाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है, ये ट्रेंड के यानी कि मूव से डिसाइड होता है कि पहले मूव हुआ कितना है ऊपर से नीचे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि 60% लेना है, 50% लेना है, 38% लेना है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये एक चार्ट का पैटर्न है कि मार्केट ने एक चार्ट बनाया, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, नाउ अब प्राइस ओपन हो गया। ठीक है, ये चार्ट आप कॉरिलेट करना हो तो आप इसको कॉरिलेट कर लेना आज के सेंसेक्स के चार्ट से कि मेरा वहां पे कॉल साइड या पुट साइड का व्यू क्यों था, क्योंकि मेरे पास ये डेटा है पड़ा हुआ पीछे के चार्ट का। अब यहाँ पे जब गैप अप ओपन हो गया ना, तो गैप अप ओपन हो गया, जब प्राइस ऊपर गया तो देखो क्या हुआ, ये प्राइस एकदम से ऊपर जाता है और हमको यहाँ पे क्या करता है, एंट्री नहीं देता। ऐसे में पीछे के जो सेलर्स, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए थे, ये सेलर्स मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब ये स्विंग लगा के यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बना दी, यानी कि अपना हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। हाई ब्रेक करता तो बात अलग थी, हाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे डबल टॉप लग गया। अब ये प्राइस जब गिर रहा है ना दोस्तों, तो ये चार्ट आप कॉरिलेट करना हो तो पहले आप यहाँ क्या करो, देखो ये जो चार्ट था ये बैंक निफ्टी के चार्ट से कॉरिलेट करना आप। ठीक है, आपको ये यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। प्राइस ने ये राउंड नंबर आसपास अगर है, मार्केट ने हमारे पास था ना राउंड नंबर बैंक निफ्टी में 500 का, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद मार्केट ने 0.6 का लेवल का ब्रेकडाउन किया, कर दिया। जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होना होता है तो मार्केट क्या करता है, 0.6 को ब्रेक कर देता है, अदरवाइज मार्केट इतना रिट्रेसमेंट जनरली नहीं करता। मार्केट वहीं कहीं से सपोर्ट नंबर से पहले या सपोर्ट का हल्का सा ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद मार्केट घूम जाएगा। मार्केट नहीं करता। मेरे पास डेटा है कि मैं यहाँ पे काम करूंगा पुट साइड में, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। तो स्टॉप लॉस हंटिंग में जो गैप अप वगैरह के अंदर हम काम करते हैं वो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे बताया। तो ये केस यहाँ पे आप इसको पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद केस दूसरा, यहाँ पे लॉजिक मैंने दिया है कि मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड को देखकर सेलर एंट्री करेंगे और मार्केट फर्दर मोमेंटम करने से पहले सेलर्स को निकालेगा। केस 2 ये इसका है। ठीक है ना, केस 2 क्या है, अगर मार्केट एक अच्छी गिरावट के बाद किसी जोन वैल्यू एरिया
प्रीवियस डे चार्ट पर राउंड नंबर के पास सपोर्ट ले, तो ऐसे में मार्केट सपोर्ट देख के बायर्स यानी कि बायर्स काम करेंगे ये सोचकर कि मार्केट अब इतना गिरा है तो अब रिकवरी करेगा, लेकिन यहाँ जैसे बायर्स एंट्री के बाद मार्केट थोड़ा पुल बैक करे तो आप सेलिंग साइड ट्रेड करें। ये चार्ट आपको लेना हो तो ये सेंसेक्स के अंदर आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर जोड़ सकते हैं, तो मैं आपको ये भी चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो सेंसेक्स में कुछ इस तरीके का चार्ट है कि प्राइस, अब जैसे देखिए मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं पहले तो पुल बैक वगैरह को समझता हूँ, उसके बाद मैं काम करता हूँ। जैसे मार्केट में ये एक ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड आया। अब ये डाउन ट्रेंड का ना, ये जो था ये पूरा रिवर्सल था, यहाँ पुल बैक नहीं मिलेगा, ये पूरा रिवर्सल मिलेगा। लेकिन जो ये मूव हुआ है, ये टोटल मूव, ये टोटल मूव का मार्केट क्या करेगा, ये पुल बैक देगा, ये रिवर्सल नहीं देगा। रिवर्सल किस चीज़ का देगा, इस टोटल मूव का भले ही रिवर्सल हो सकता है, इस टोटल मूव का रिवर्सल नहीं होगा। ये रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के कॉन्सेप्ट में आता है। अब यहां से लेके यहां तक जो पुल बैक हुआ है, ठीक है ना, यहां से ये जो पुल बैक हुआ ये तो इस मूव का हो गया। लेकिन अगर आप इस मूव को माने कि मार्केट ने ये एक मूव डाउन साइड दिया, तो अब जो मूव आएगा ना ये एक पुल बैक मूव होगा, ये रिवर्सल नहीं होगा, ये पुल बैक होगा। पुल बैक कितने परसेंट तक जाता है, देखो 80% तक अगर मार्केट चला गया तो उसको हम रिवर्सल काउंट कर लेते हैं कि मार्केट रिवर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये इस मूव का पुल बैक था। तो ये भी चार्ट में मेरे को दिख रहा है कि हाँ जी पुल बैक था। अब मार्केट जब ये जो टोटल मूव आया, ठीक है ना, यानी कि ये जो मूव आया, ये जो मूव आएगा ना, तो मार्केट क्या करेगा, इसका यहाँ पे अगर मार्केट को रिवर्सल लेना था 0.61% से ही ऊपर निकल के मार्केट रिवर्सल लेता। लेकिन मार्केट जब उसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक बात सिद्ध हो जाती है कि इस मूव का ये रिवर्सल नहीं होने वाला, ये पुल बैक यहाँ पे क्या होगा, ये रिवर्सल हो जाएगा, ये पुल बैक नहीं होगा, रिवर्सल हो जाएगा। यानी कि फर्दर ये जो मूव ऊपर गया, मार्केट में पुल बैक होता तो यहीं से घूमता, लेकिन अगर पुल बैक नहीं है तो मार्केट जब ब्रेक करेगा ना, तो क्या करेगा, इस टोटल मूव का रिवर्सल काउंट होगा। ये यहाँ पे ये रिवर्सल काउंट होता है, एक बात। दूसरी और बातें क्या है इसके अंदर, चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, यहाँ पे आ जाइए। अब ये चार्ट में जैसे कि ये आप समझ के चलो कि सेंसेक्स का चार्ट है। यहाँ पे देखो एक प्रीवियस डे का जोन है, ठीक है, यहाँ पे राउंड नंबर है। मार्केट ने क्या किया, जब ये राउंड नंबर पे ट्रेड कर रहा है तो सपोर्ट काम कर रहा है, प्रीवियस डे का सपोर्ट काम कर रहा है। ऐसे में मेरा प्लान था कि मार्केट जब रिट्रेसमेंट करेगा तो सब बाइंग करेंगे, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलिंग करूंगा। लेकिन मार्केट ने ऊपर ना जाके यहीं पे ब्रेकडाउन कर दिया, तो अब क्या हो गया, इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन, 500 का ब्रेकडाउन और प्रीवियस डे लो यहाँ पे जो दिख रहा है इसका ब्रेकडाउन हुआ। बस मैंने यहाँ पे इसी चीज को सोचकर कॉल साइड में काम किया। तो मार्केट अब जितना गिरा है ना, ये मार्केट जितना गिरा है, ये इसका क्या कर सकता है आज, क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी के रिलेटेड मार्केट ऑलरेडी दोनों साइड का मोमेंटम कर गया, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम इसका पुल बैक लेगा। ये रिवर्सल नहीं कर सकता, ये पुल बैक लेगा। तो उस पुल बैक को मैंने कंसीडर किया 0.38% के आसपास। ये 0.38% क्या है, 50% क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां से लेके यहां तक मूव बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने 38% तक का काउंट किया कि अब राउंड नंबर के ऊपर जो भी लोग बैठे होंगे वो नियर बाय स्विंग के आसपास बैठे होंगे। बस उनको ट्रिगर करने के लिए मार्केट में काम करना था। तो मैंने यहाँ कहीं पे, शायद यहाँ कहीं पे मैंने अपना काम किया होगा 38% के आसपास। उसके बाद मार्केट फिर आके यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये कुछ चार्ट था। तो इस चार्ट को कॉरिलेट करना हो, सेंसेक्स से कॉरिलेट करो। ये दो केस मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं इसमें काम करने के लिए, और मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। तो ये बातें रह गई थी, तो मैंने कहा चलो ये बातें भी आपसे मैं शेयर कर लूँ। ठीक है, चलिए आप वीडियो देखिए और देखिए फिर क्या आपको समझ में आता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मार्केट ओपन हो गया है, निफ्टी का चार्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पे बना हुआ है। तो निफ्टी के चार्ट में बिना देर किए हुए 23,850 की पुट के अंदर एक बार हम ट्रेड करेंगे। क्यों रीज़न है, मैं आपको अभी रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अब यहाँ पे मैं सेलिंग लगा लेता हूँ। यहाँ कहीं पे हमने ट्रेड किया है, स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार फिक्स कर लें, फिर मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो चार्ट जिस तरीके से बना हुआ है, इस चार्ट में केवल और केवल सेलर्स काम, बायर्स काम करने के लिए आने वाले हैं। मार्केट में गैप अप ओपन हुआ है 23,800 के नीचे, तो 40 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के हम वेट करेंगे। टारगेट अपना लगभग क्लोजिंग प्राइस के आसपास का रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 93 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्योंकि आज देखिए एक्सपायरी है निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा। अब देखो ट्रेड करने के पीछे का रीज़न को आप समझिए कि पहले मैंने ट्रेड क्यों किया है यहाँ पे। देखो अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में आपको दो तीन चीज़ें समझ में आ रही हैं। मार्केट में जो बायर्स थे, इन बायर्स को मार्केट ने निकाल दिया। क्लोजिंग प्राइस पे सेलर्स और बायर्स दोनों मार्केट में काम कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ऊपर जो स्टॉप लॉसेस पड़े थे, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए गैप अप की कंडीशन में क्या होगा कि डायरेक्ट अगर गैप अप इसके ऊपर ओपन होता है तब तो ठीक था, लेकिन मार्केट ने डायरेक्ट ओपन नहीं दिया। डायरेक्टली मार्केट ने कहाँ पे ओपन दिया, नीचे दिया।
अब ऐसी कंडीशन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखिए फ्लैट ओपनिंग के चांसेस कम है, गैप अप या गैप डाउन मिलेगा, क्योंकि फ्लैट में चार्ट बन नहीं पाएगा, तो गैप अप या गैप डाउन में ही चार्ट बनेगा। अब यहाँ पे मार्केट आपको दिख रहा है। ऐसी कंडीशन में देखिए जो आसपास के जो सेलर्स हैं ना, ये सारे सेलर्स मार्केट से निकल चुके हैं। मार्केट ने सेलर्स को निकाल दिया। निकालने के बाद अब ये जो अपर लेवल पे जो सेलर्स बचे हैं ना, देखो इसमें क्या हो सकता है, मार्केट ने जो ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, तो इस कंडीशन में ना आपको बायर ज़्यादा दिखेंगे मार्केट में काम करते हुए। जैसे ये वाली बड़ी वाली कैंडल बनी, तो यहाँ पे केवल बायर्स एंट्री बनाएगा। और मैंने आपको चार्ट में क्या बताया है, यदि मार्केट में बायर या सेलर दोनों में से केवल एक ही पार्टी काम कर रही है, तो मार्केट फर्दर मोमेंटम नहीं कर पाता। मार्केट या तो साइड पे हो जाता है या फिर मार्केट रिवर्सल ले लेता है। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट में देखा है कि केवल मार्केट में बायर्स कूदने वाले हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए मार्केट को डाउन साइड में आना है, तो हमने क्लोजिंग प्राइस के आसपास का अपना टारगेट लगा रखा है। सिंपल सी चीज़ें। दो चार चीज़ें मैं और बताऊंगा। फिलहाल देखो मार्केट में अभी पहले प्राइस को चलने देते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से फास्ट मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा करेगा। स्क्रीन में थोड़ा सा ना लैग आ रहा है, वो बीच बीच में थोड़ा सा स्क्रीन फ्लक्चुएट होगी, तो उसे थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। बट आपको मैं ओवरऑल एक्सप्लेनेशन अभी दूंगा। तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लगाया है, इसका वेट करते हैं कि ट्रेड चलता है कि नहीं चलता। बाकी की चीज़ें मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। दोस्तों देखो मार्केट में मोमेंटम तो ठीक ठाक चल रहा है, तो अब मुझे यहाँ पे चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करना होगा, ताकि हम पूरा मोमेंटम यहाँ पे एक बार देख पाएँ कि किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, हमारा देखो यहाँ पे टारगेट डन हो गया। 128 रुपये, 126 रुपये के आसपास प्रीमियम आ चुका है, जो हमने 49 के आसपास हमारा चल रहा था। सबसे पहले एग्जिट करते हैं प्राइस। 128 रुपये पे हमने इसको एग्जिट किया हुआ है। हमारा जो टारगेट था 93 पॉइंट्स का, वो टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब वैसे मैंने आपको देखो चार्ट एक्सप्लेन कर दिया कि पुट साइड में एंट्री लेने के पीछे का क्या रीज़न है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखिए ये सेंसेक्स का चार्ट मैंने लगाया है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे हमारा प्लान है सेलिंग का, क्योंकि बाइंग साइड में तो कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं अपने को। जितने आसपास के बायर सेलर्स थे, मार्केट ने उनको ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद जो आसपास के सेलर्स थे उनको मार्केट ने निकाला। हालांकि पूरे नहीं निकले हैं, क्योंकि 79,000 का नंबर पास में था, मार्केट इसको अप्रोच करना चाहिए था, लेकिन ये गिरावट अब ज्यादा हो चुकी है, तो ये इसको अप्रोच करने के लिए नहीं जा सकता। बात नंबर एक। बात नंबर दो, मार्केट गिरावट करने के बाद क्लोजिंग प्राइस या पीछे का जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट एरिया में आया, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो केवल बायर्स काम करेंगे। हम वापस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट में सेलिंग के लिए बैठ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या वेट कर रहा हूँ कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे दे ऐसे करके। तो रिट्रेसमेंट अगर अच्छा खासा हो जाता है कि प्राइस यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट ले रहा है, और इस सपोर्ट को देखते हुए, क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट पे देखते हुए, बायर्स यहाँ पे एंट्री का प्लान बनाएंगे। जैसे ही बायर्स में एंट्री का प्लान बनाएंगे, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जाएगा। बस अपने को इस लेवल पे अगर प्राइस मिल जाता है, हम डेफिनेटली मार्केट में सेलिंग का प्लान करेंगे। तो मार्केट क्या कर सकता है, बॉटम साइड में आके अपने इस वाले स्विंग को और इस वाले स्विंग को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा। इसको देखने के बाद हम लोग यहाँ पे प्लान बना रहे हैं पुट साइड में, क्योंकि अब मार्केट में एक इतना गिरावट हो चुका है कि पॉप जो ऊपर के सेलर्स हैं, ये 79,000 के जो सेलर्स हैं, ये मार्केट के अंदर प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और 500 का सपोर्ट भी आपको दिख रहा है, क्लोजिंग प्राइस भी दिख रहा है। तो ऐसे सपोर्ट को देखकर मार्केट में केवल्स और केवल्स राउंड नंबर के आसपास बायर्स एक्टिवेट होते हैं। हमें केवल यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट चाहिए, देन उसके बाद हम सेलिंग का प्लान करेंगे। तो पहली कैंडल में तो देखो बाइंग वगैरह, मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को समझाऊं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको देख के लग रहा होगा कि यार देखो अब इतनी बड़ी पहली कैंडल बन गई, क्या इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं एंट्री बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, क्योंकि स्टॉप लॉस ही नहीं पता वहां पे। अब प्राइस सीधा ऊपर चला गया, तो यहाँ पे तो हम काम कर ही नहीं सकते। तो ये तो आप मान के चलो कि यहाँ पे आपको क्या मिला, एंट्री नहीं मिला। अब यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने डबल टॉप बनाया। अब डबल टॉप को देखकर डायरेक्टली मैं भी सेलिंग करूंगा, तो और लोग भी सेलिंग करने के लिए आ जाएंगे, वहां पे भी मैं काम नहीं कर सकता। उसके बाद प्राइस क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। फिर इस वाले जोन का ब्रेकडाउन किया, कौन काम करेगा? सेलर। फिर प्राइस यहाँ पे आता है, प्राइस ने एक जोन बनाया, जोन का ब्रेकडाउन किया, कौन काम करेगा? सेलर। तो सेलर तो ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं, काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे को सेलिंग साइड भी कोई कन्विक्शन नहीं मिला, या मुझे कन्विक्शन नहीं मिला कि मैं प्रॉपर मार्केट में बैठ पाऊँ। और मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं इतने बड़े टारगेट को अचीव कर पाऊंगा। मार्केट में पैसा गंवाने से अच्छा है आप किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दो। ये अपॉर्चुनिटी थी ना सेलिंग की, तो मार्केट में लॉस लेने से अच्छा है कि किसी अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ दीजिए। अब आने के बाद जब चार्ट पूरी तरीके से मेरे दिमाग में फिट हो चुका है, पूरी तरीके से चार्ट की कहानी समझ में आ चुकी है,
और अब चार्ट मेरे दायरे के अंदर आ गया। मैं यहाँ पे काम करने के लिए रेडी हूँ। मैंने आपको पीछे की कुछ वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, एक जो चीता होता है ना, चीता लगभग 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भागने की क्षमता रखता है, लेकिन वो केवल और केवल 60 सेकंड तक भाग सकता है। अगर आप चीते को बोलोगे ना 1 घंटा भागना, तो वो कितना भाग सकता है? वो 120 की रफ्तार पकड़ तो सकता है, लेकिन जस्ट ओनली फॉर 1 मिनट, 60 सेकंड के लिए वो भागता है। उसके बाद उसको रुकना मैंडेटरी है। आपने कई बार देखा होगा डिस्कवरी में, चीता किसी का शिकार करने के लिए भागा, हिरण के पीछे भागा, वो कुछ देर तक भागता है, हिरन उसको परेशान करता है, लेकिन वो जब भागता है ना 1 मिनट, वो पूरी जी जान लगा के भागता है 120 की रफ्तार से। लेकिन कुछ देर बाद देखा होगा वो हिरन उसके सामने से भी निकल जाता है, चीता रुक जाता है, क्योंकि उसके आगे उसकी क्षमता नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया चीते के बारे में? चीता यहाँ पे इस तरीके से भागता है। तो चीता करता क्या है, वो भागता कब है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ पे कोई चीता बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई हिरन बैठा हुआ है। चीता उसको देख रहा है, हिरन आंख बंद करके बैठा हुआ है ना, चीता उसको शिकार करने नहीं जाएगा। क्यों? ये जो चीता बैठा है ना, इसका दायरा है 20 मीटर का, कि अगर शिकार 20 मीटर के दायरे के अंदर होगा तभी वो 120 की रफ्तार पकड़ेगा। अदरवाइज उसको पता है कि यदि मैं 120 की रफ्तार पकड़ भी लूँ, मैं इस चीते को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये मेरे रेडार के बाहर है। उसी तरीके से मार्केट है, मैं इसको ट्रेड को पकड़ भी लूँ, मुझे पता है कि मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कन्विक्शन नहीं है कि मैं 120 की रफ्तार से भाग पाऊंगा या नहीं भाग पाऊंगा। लेकिन जब मार्केट मेरे रफ्तार के अंदर आ गया ना, मेरे रेंज के अंदर आ गया, तो मैं यहाँ पे अब घात लगा के बैठूंगा कि बस मार्केट में मुझे मोमेंटम दिखे, मैं उसके बाद मार्केट में कूद जाऊँ ट्रेड करने के लिए। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई? वापस इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं कन्वर्ट करता हूँ। बाकी 3 मिनट पे ना चार्ट समझ में नहीं आता, 5 मिनट पे लगाते हैं। ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने आसपास रेजिस्टेंस के आसपास से ही मार्केट नीचे आया, ऊपर तो गया नहीं है। और एक ये लेवल था जो गैप अप का लेवल दिया था, गैप अप इसके ऊपर ओपन होता तो अच्छा होता, मार्केट ने लेकिन उसके ऊपर गैप अप नहीं दिया, तो ये भी कहानी बिगड़ गई। अब ओवरऑल आपको केवल मार्केट में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हर सपोर्ट पे बाइंग होगी तो मार्केट नीचे की तरफ ही आना है, और ऊपर वाले सेलर्स प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो उनको टारगेट करने का कोई मकसद हमारा है नहीं। लेकिन अभी प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ना, बस इसको सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जाने दो, तब हम काम करेंगे। तो अभी वेट करते हैं, जब परफेक्ट एंट्री बनेगी तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारा प्लान यहाँ पे बदल चुका है। मार्केट ने यहाँ पे देखो, हमारा थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है। चेंज किया हुआ है, जो हम पुट साइड के लिए बैठे थे, तो मार्केट ने सपोर्ट का ना ब्रेकडाउन कर दिया। तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट तो किया नहीं इस वाले लेवल का, अदरवाइज हम सेलिंग साइड में अच्छा खासा बैठते। लेकिन चूंकि अब मार्केट का सेंटीमेंट बदल गया है, मार्केट ने यहाँ पे क्या काम किया, ये जो सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया पे जो प्लान कर रहे होंगे, मार्केट ने उनके एसएल को ट्रिगर कर दिया। बायर्स मार्केट में बैठे, उनको पकड़ लिया, निकाल दिया। अब मार्केट ने प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन किया, ये वाला जो सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन किया, और ये कंसोलिडेशन का फेस ब्रेकडाउन किया। इसके साथ साथ 78,500 का एक नंबर आपको दिख रहा है, ये 78,500 का नंबर मार्केट ने ब्रेकडाउन किया। अब केवल और केवल मार्केट में इस कंडीशन में जितने बायर्स थे ना, वो बायर्स मार्केट से आउट हो चुके हैं, नीचे अब आपको कुछ मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे प्लान कर रहे थे कि भाई मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो हम सेल करेंगे, कि ये जो मोमेंटम था इसको हम कैप्चर करने वाले थे ये रिट्रेसमेंट के बाद। लेकिन वो हमारे हाथ में आया नहीं, वो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेकडाउन कर दिया। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? ऐसी कंडीशन में आप किसको लालच आ रहा होगा? मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट के बाद सपोर्ट के पास मार्केट ब्रेकडाउन कर गया, प्रीवियस डे लो को ब्रेकडाउन कर दिया। अब ऐसे में ना केवल सेलर्स को लालच आ रहा होगा मार्केट में, कि मार्केट में अब हम सेलिंग करके पैसा बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, बस इसी का अपॉर्चुनिटी उठाते हुए कॉल साइड में काम करेंगे। बस अपने को एंट्री कंफर्म हो जाए थोड़ा सा यहीं कहीं पे, क्योंकि मार्केट ने जोन का ब्रेकडाउन किया, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन किया, ज़्यादा नीचे ना जाए, क्योंकि नीचे 200 का सपोर्ट तो काफ़ी दूर है। ये एक सपोर्ट है 78,196 का, ये तो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में फिर इनको टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे पास हाथ में है कि 500 का नंबर बहुत पास में है, तो इसको टारगेट करने के लिए सबसे अच्छा प्लान है, सबसे पहले कॉल में प्लान बनाते हैं। 78,300 की कॉल है, 438 439 के आसपास अपने को लिया, इसको लगाते हैं सेलिंग में 439। अब यहाँ पे टारगेट लगा देते हैं। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, ये वाले स्विंग के आसपास का। तो जाहिर सी बात है कि जब मार्केट यहाँ से चलेगा तो इस वाले स्विंग, क्योंकि देखिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, तो ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है कि रिट्रेसमेंट में मार्केट इनको निकालने जाए, बस उसी का फायदा हम उठा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एंट्री मैंने सिंपल सी चीज़ों को देख के बनाया। मैंने अभी आपको क्या समझाया भाई, इसमें अपने को कोई एंट्री नहीं मिली, यहाँ पे मैं कोई सेलिंग नहीं कर सकता था। दूसरा जो सेलिंग आ रही थी उसमें कोई दम नहीं था, लेकिन मार्केट फिर भी बार बार मोमेंटम करता हुआ नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने बड़ी कैंडल बना दी। अब इस गिरावट के बाद देखो, मैं यहाँ से बैठ के इसको टारगेट करने का तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि मार्केट ऐसा करेगा। अब मेरे पास फाइनल देखो, मार्केट में ना ट्रेड तब बनाओ जब मार्केट आपके 20 मीटर के दायरे में आ जाए। ये मेरा दायरा था, यहाँ पे 20 मीटर का मार्केट ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, मैंने छोड़ दिया। मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट बना के ब्रेकडाउन किया। अब ये मेरे दायरे में आ गया। दायरे में क्यों आ गया, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट हुई, तो मैं इन सेलर्स को तो टारगेट करने के लिए नहीं जा सकता। इस सपोर्ट का मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया,
और प्रीवियस डे लो का मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। तो ऐसे में आसपास जो बायर्स आए भी होंगे मार्केट ने उनको भी निकाल दिया। अब ऐसी कंडीशन में ये जो लेवल्स आपको दिख रहा है ना कि जो प्रीवियस डे का लो, ये वाला सपोर्ट और यहाँ पे आपको 500 का नंबर, ये नंबर पे जो जोन बना के मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे ओनली ऑन ओनली सेलर्स मार्केट में बैठे हुए हैं। तो इनको टारगेट करने के लिए कम से कम मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम तो कर ही सकता है कि इन सेलर्स को पहले निकाले, उसके बाद ही मार्केट फर्दर कोई मोमेंटम आगे ऊपर या नीचे का करे। बस उसको देखते हुए, उसको समझते हुए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये परफेक्ट एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मार्केट में प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने के बाद एक आध कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर गई। तो ये है एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे मार्केट में एक रिवर्सल चांसेस है कि मार्केट एक बार इस वाले स्विंग्स को ब्रेकआउट करेगा। बस अपने को वही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी होती है। चलिए यहाँ पे मैंने आपको बात समझाई। आप लगाते हैं इसको चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से एसएल हंटिंग के अंदर ट्रैपिंग्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और परफेक्ट अपने जोन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। दोस्तों 439 पे हमने जो बाइंग की थी, 525 के आसपास आ गया, तो अपने को लगभग लगभग 100 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम मिलने वाला है। और हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ गिरा हुआ है, तो जस्ट ये एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, 525 के आसपास हमने इसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो क्या ट्रेड के पीछे का लॉजिक था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ मार्केट ने नॉन स्टॉप बैक टू बैक जो है, मार्केट ने 1 2 3 4 5 6, 5 से 6 कैंडल के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ गया और उसने हमारा टारगेट डन कर दिया। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपने इस ट्रेड से क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।